नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मोहन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। देखो इसमें पूछा क्या क्या जाता है, या तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। कुल व्यक्ति की संख्या का मतलब है टोटल संख्या, या तो टोटल संख्या पूछेगा, या फिर टोटल संख्या दी जाएगी, लेफ्ट से पूछेगा या राइट से पूछेगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस वीडियो में बने रहिए, छोड़ के मत जाना वीडियो। देखिए अभी उसने पूछा है कुल व्यक्ति संख्या, यानी कि टोटल संख्या पूछा है। तो टोटल संख्या अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है। ठीक है, टोटल संख्या निकालेंगे तो लेफ्ट और राइट को जोड़ के उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, टोटल संख्या निकल के आ जाएगी। लेफ्ट से यानी कि बाएं से कितना है 15वां, राइट से यानी कि दाएं से कितना है 14वां, माइनस कर दो 1। ठीक है, टोटल संख्या निकल के आ जाएगी। 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 29, 29 में एक माइनस कर देंगे 28। टोटल संख्या 28 है। टोटल संख्या 28 है। अब टोटल संख्या आपके पास 28 है, तो अगर चाहे आपको लेफ्ट से दिया जाए या राइट से दिया जाए, आप निकाल सकते हो। ये तो हमारा आंसर आ गया, ये तो हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए आपको बाएं से दिया जाता और दाएं से पूछा जाता, ये दिया जाता, ये वैल्यू नहीं दी जाती और टोटल संख्या आपको दी जाती। ठीक है, टोटल संख्या दी जाती और मान लो पूछ लेता वो आपसे लेफ्ट से, भाई लेफ्ट से पूछ लेता, राइट से दिया गया है, लेफ्ट से पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे। लेफ्ट से टोटल संख्या लिखना है, माइनस कर देंगे राइट से, प्लस कर देंगे 1। लेफ्ट से निकल के आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी है 28 है, माइनस कर दो राइट से, राइट से कितना है 14 है, प्लस कर दो 1। ठीक है, लेफ्ट से निकल के आ जाएगा। 28 में से 14 घटाओ 14 बचेगा, 14 में जोड़ दो 1 तो 15। तो लेफ्ट से कितना आ गया 15। भाई लेफ्ट से 15 ही तो था। क्लियर है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप राइट से निकाल सकते हो। ये लेफ्ट से निकालने का फॉर्मूला है। राइट से निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, राइट से निकालोगे तो राइट से निकालना है। तो टोटल संख्या माइनस लेफ्ट से प्लस 1 कर देना। ठीक है, राइट से निकल के आ जाएगा। टोटल संख्या 28 लिखो, माइनस करो लेफ्ट से 15वां है और प्लस करो उसमें 1, राइट से निकल के आ जाएगा। 28 में से माइनस कर दो 15 तो 13 बचेगा, 13 में जोड़ दो 1 तो 14। राइट से कितना हो गया, राइट से हो गया हमारा 14। देखो 14 ही दिया गया है। तो आपको चाहे टोटल संख्या पूछी जाए, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, आप सभी तरीकों से निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर हो रही है सभी को बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो टोटल संख्या हमारे पास है, यहाँ पे ए का स्थान पूछा है, जबकि ए का स्थान बाएं से 13वां है, बाएं से 13वां है, तो ए का स्थान उसने दाएं से पूछा होगा। इसमें लिखा नहीं है, ए का स्थान बाएं से दिया गया है, लेकिन उसने कहां से पूछा, दाएं से। ए का स्थान दाएं से हमें बताना है। ठीक है, दाएं से। तो हमारे पास टोटल व्यक्ति हैं, दाएं से पूछा है, दाएं का मतलब राइट से पूछा है। भाई दाएं का मतलब क्या हो गया, राइट से पूछा है, तो हमें क्या करना है, राइट से बताना है। तो राइट से बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या माइनस करेंगे लेफ्ट से, प्लस करना है 1। ठीक है, राइट से पता चल जाएगा। टोटल संख्या है 40, माइनस कर दो लेफ्ट से, लेफ्ट से यानी कि बाएं से है 13वां, प्लस कर दो उसमें 1। राइट से निकल के आ जाएगा। अब देखो 40 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूंगा तो 27 बचेगा, 27 में जोड़ देंगे 1 तो बचेगा 28। तो राइट से कितना है 28 है। ये हमारे इस सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया है सभी को। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां, देखो बाएं से यानी कि लेफ्ट से, बाएं से चलिए यानी कि लेफ्ट से चले तो कितना है इसका स्थान 10वां। ठीक है, बी का स्थान दाएं से 15वां, दाएं का मतलब राइट से चलिए, राइट से चलिए तो राइट से कितना है 15वां। ठीक है, 15वां है और उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति हैं, यानी कि इन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसे तो करना भैया आसान है। ठीक है, इसको तो करना बिल्कुल आसान है। देखो इधर से गए 10, इधर से आए 15, 25 हो गए, इनके बीच में 5 हैं तो 30 हो गए।
तो टोटल व्यक्ति तो भैया हमारे 30 हो गए ना, इसको तो करना बहुत आसान था। आसान था कि नहीं था? इसको करना तो बहुत आसान था। अब मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूँ। इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा। या तो अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम। अधिकतम पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल, टोटल निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा अधिकतम, इससे निकलेगा आपका अधिकतम। ठीक है, अधिकतम, अधिकतम, इससे निकलेगा अधिकतम। तो और ये दूसरा फॉर्मूला मैं बता देता हूं, टोटल लेफ्ट प्लस आर माइनस कर देना मिडिल प्लस 2। ठीक है, इससे निकलेगा न्यूनतम, इससे निकलेगा न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम। यानी कि हमने निकाला अधिकतम, तो अधिकतम कैसे निकलेगा, लेफ्ट से जोड़ा 10, राइट से जोड़ा 15, 25 हो गया, मिडिल को जोड़ा 30 हो गया, तो इससे तो हमारा अधिकतम निकल गया। जब हम न्यूनतम निकालेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ देंगे 25, 25 जोड़ दिया ना। अब 25 माइनस कर देंगे m+2, यानी कि 25 हो गया, माइनस कर देंगे m की वैल्यू, यानी कि मिडिल की वैल्यू 5 है, 5 में 2 जोड़ दो, 7 को माइनस कर देंगे 25 में से, 25 में 7 को माइनस कर देंगे तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, न्यूनतम अगर पूछा जाएगा तो। क्लियर है सभी को? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना अभी, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर भी दोस्तों में कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।